आदमी है अमावस की रात, और दिवाली तुम बाहर कितनी ही मनाओ, भीतर का अंधेरा बाहर के दियों से कटता नहीं, कटेगा नहीं। धोखे तुम अपने को कितने ही दो, पछताओगे अंततः। देखते हो, दिवाली हम मनाते हैं अमावस की रात, वह हमारे धोखे की कथा है। रात है अमावस की, दियों की पंक्तियां जला लेते, पर दिए तो होंगे बाहर, दिए तो भीतर नहीं जा सकते। बाहर की कोई प्रकाश की किरण भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। भीतर की अमावस तो भीतर अमावस ही रहती। बाहर की पूर्णिमा कितनी ही बनाओ, तुम तो भीतर जानते ही रहोगे कि बुझे हुए दीपक हो। तुम तो भीतर रोते ही रहोगे। तुम्हारी सब मुस्कुराहटें भी तुम्हारे आंसुओं को छुपाने में असमर्थ है, और छुपा भी लें तो सार क्या, मिटाने में तो निश्चित ही असमर्थ है। धोखे छोड़ो, इस सीधे सत्य को स्वीकार करो कि तुम बुझे हुए दीपक हो। होने की जरूरत नहीं है, होना तुम्हारी नियति भी नहीं है। ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा कोई भाग्य का विधान नहीं। अपने ही कारण तुम बुझे हुए हो, अपने ही कारण चांद नहीं उगा, अपने ही कारण भीतर प्रकाश नहीं जगा। कहां भूल हो गई, कहां चूक हो गई? हमारी सारी जीवन ऊर्जा बाहर की तरफ यात्रा कर रही है। इस बहिर यात्रा में ही हम भीतर अंधेरे में पड़े। यह ऊर्जा भीतर की तरफ लौटे तो यही ऊर्जा प्रकाश बनेगी। यह ऊर्जा ही प्रकाश है। तुम्हारे सारा प्रकाश बाहर पड़ रहा है, वृक्षों पर, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, लोगों पर, लेकिन तुम एक अपने पर अपनी रोशनी नहीं डालते। सबको देख लेते हो, अपने प्रति अंधे रह जाते हो। और सबको देखने से क्या होगा? जिसने अपने को न देखा उसने कुछ भी न देखा। आज के सूत्र तुम्हारे भीतर का दिया कैसे जले, सच्ची दिवाली कैसे पैदा हो, कैसे तुम भीतर चांद बनो, कैसे तुम्हारे भीतर चांदनी का जन्म हो, उसके सूत्र बड़े मधु भरे। सुंदर ने बहुत प्यारे वचन कहे, पर आज के सूत्रों का कोई मुकाबला नहीं। बहुत रस भरे, पियोगे तो जी उठोगे, ध्यान धरोगे इन पर, संभल जाओगे, डुबकी मारोगे इनमें तो तुम जैसे हो वैसे मिट जाओगे, और तुम्हें जैसा होना चाहिए वैसे प्रकट हो जाओगे। है दिल में दिलदार, जिसको तुम खोज रहे तुम्हारे भीतर बैठा। तुम्हारे खोज की कारण ही तुम उसे नहीं पा रहे हो। तुम दौड़े चले जाते हो, सारी दिशाओं में खोजते हो, थकते हो, गिरते हो। हर बार जीवन कब्र में समाप्त हो जाता है, जीवन से मिलन नहीं हो पाता। और जिसे तुम खोजने चले हो, जिस मालिक को तुम खोजने चले हो, उस मालिक ने तुम्हारे घर में बसेरा किया हुआ। तुम जिसे खोजने चले हो वो अतिथि नहीं है, आतिथेय है। खोजने वाले में ही छिपा है वो जो गंतव्य है, कहीं दूर नहीं, कहीं भिन्न नहीं, गंता की आंतरिक अवस्था है दिल में दिलदार सही,
आंखियां उलटकर ताही चितइये। लेकिन अगर उसे देखना हो, अगर उसके प्रति चैतन्य से भरना हो, तो आंखें उल्टाना सीखना पड़े। आंख उल्टाना ही ध्यान है। ध्यान साधारणतया दृश्य से जुड़ा है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास ध्यान नहीं। तुम्हारे पास ध्यान है उतना ही जितना बुद्धों के पास, रत्ती भर कम नहीं। परमात्मा किसी को कम और ज्यादा देता नहीं। उसके बादल सब पर बराबर बरसते, उसका सूरज सबके लिए उगता है। उसकी आंखों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ऐसा मत सोचना कि कृष्ण को कुछ ज्यादा दिया था, कि बुद्ध को कुछ ज्यादा दिया था, कि सुंदरदास को जरूर कुछ ज्यादा दे दिया होगा, कि ये रोशन हुए, कि ये जगमगाए। न खुद जगमगाए, बल्कि इनकी जगमगाहट से और भी लोग जगमगाए। दियों से दिए जलते चले गए, ज्योति से ज्योति जले। जरूर इन्हें कुछ ज्यादा दे दिया होगा छिपा के। हमें दिया नहीं, हम क्या करें? नहीं, ऐसा मत सोचना। परमात्मा की तरफ से प्रत्येक को बराबर मिला है, रत्ती भर भेद नहीं। फिर हम अंधेरे क्यों हैं? फिर कोई बुद्ध रोशन हो जाता है और हम बुद्धू के बुद्धू क्यों रह जाते? हमें जो मिला है, हमने उसे गलत से जोड़ा है। जैसे कोई सरिता मरुस्थल में खो जाए, जल तो लाए बहुत हिमालय से, और मरुस्थल में खो जाए। ऐसी हमारी जीवन ऊर्जा मरुस्थल में खोई जा रही। बाहर विस्तार है मरुस्थल का। ध्यान तुम्हारे पास उतना ही है जितना मेरे पास, लेकिन तुमने ध्यान वस्तुओं पर लगाया है। तुमने ध्यान किसी विषय पर लगाया है। तुम्हारा ध्यान हमेशा किसी चीज पर अटका है। चीजों को गिर जाने दो, चीजों को हट जाने दो, विषय वस्तु से मुक्त हो जाओ, मात्र ध्यान को रह जाने दो, निरालंब। और आंख भीतर मुड़ जाती। निरालंब ध्यान का नाम समाधि, आलंबन से भरे ध्यान का नाम संसार। जब तक आलंबन है तब तक तुम बाहर जाओगे, क्योंकि आलंबन बाहर है। जब आलंबन नहीं तब तुम भीतर आओगे। कोई उपाय ही ना बचा तो तुम्हें भीतर आना ही होगा। ध्यान को कहीं ठहरना ही होगा। बाहर न ठहराओगे तो अपने आप सहज सरलता से ध्यान लौट आता है। पुराने दिनों में जब समुद्र की लोग यात्रा करते थे और यंत्र नहीं थे जानने के, पहचानने के लिए नक्शे नहीं थे कि हम भूमि के करीब पहुंच गए या नहीं, तो वे एक प्रयोग करते थे। हर जहाज पर कबूतर पाल के रखते थे, कबूतरों को छोड़ देते थे। अगर कबूतर ना लौटते तो उसका मतलब जमीन करीब है। उन्होंने कहीं वृक्ष पा लिए होंगे, भूमि पाली होगी, कोई आलंबन मिल गया होगा, अब लौटने की कोई जरूरत नहीं। अगर कबूतर लौट आते तो उसका अर्थ है कि जमीन करीब नहीं, जमीन अभी दूर है। कबूतर को कहीं बैठना तो होगा, कहीं बसना तो होगा। अगर बाहर कोई सहारा मिल जाएगा तो वो फिक्र छोड़ देगा जहाज की। ऐसे ही थक गया होगा जहाज पर बैठे बैठे। पानी और पानी और पानी, मिल गई होगी हरियाली, अटक गया होगा। लेकिन अगर कोई भूमि ना मिले तो क्या करेगा? लौटना ही होगा, लौट आएगा वापस। ऐसा ही हमारा चित्त है। जब तक हम उसे बाहर भूमि दिए जाते हैं तब तक भीतर नहीं लौटता। किसी का धन में अटका है,
किसी का पद में अटका है, किसी का प्रतिष्ठा में अटका है, किसी का वस्तुओं में अटका है, किसी का संबंधों में अटका है। लेकिन मन जब तक बाहर अटका है तब तक भीतर नहीं लौटेगा। इसलिए सारे ज्ञानी कहते हैं बाहर से तादात्म्य छोड़ो, मन को बाहर मत अटकाओ, बाहर से सारे सेतु काट दो। और तब अचानक एक प्रकांड ऊर्जा घर की तरफ वापस लौटती, जैसे गंगा वापस लौट पड़े गंगोत्री में। ऐसी आंदोलनकारी घटना घटती। तुम्हारी ही ऊर्जा जब तुम्हारे ऊपर वापस लौटती, रोशन हो जाते हो। इसी से दूसरी चीजें रोशन हो रही थी। तुमने एक फूल देखा, कितना सुंदर। तुम सोचते हो सौंदर्य फूल में है? नहीं, तुम्हारी आंख में। तुमने अपनी आंख से जो रोशनी डाली उसमें तुमने सुबह उगती देखी, सूरज को जागते देखा, बड़ी सुंदर सुबह, बड़ा प्यारा प्रभात, पक्षियों की चहचहाट। सौंदर्य सूरज में है, सौंदर्य पक्षियों की चहचहाट में नहीं, तुम जो ऊर्जा दे रहे हो उसमें। कभी ऐसा होता है कि चांद तो निकला होता है आकाश में बड़ा प्यारा, लेकिन तुम्हें सुंदर नहीं मालूम पड़ता। तुम आज ऊर्जा नहीं दे पाते हो। तुम्हारी पत्नी चल बसी, तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम्हारा मन कहीं और उलझा। आज चांद पर तुम अपने मन को नहीं लगा पाते, आज चांद पर तुम अपने मन को नहीं बिछा पाते, आज चांद के आसपास अपने नूर का जाल नहीं बुन पाते। चांद उगा रहता है, चांद चलता रहता आकाश में, लेकिन आज सुंदर नहीं मालूम होता। अगर तुम उदास हो तो चांद भी उदास मालूम होता है, यह अनुभव किया है ना। अगर तुम उदास हो तो पक्षियों के गीत भी उदास मालूम पड़ते हैं, जैसे मातम गाते हो, जैसे मरसिया गाते हो। अगर तुम प्रफुल्लित हो, सारा जगत प्रफुल्लित हो उठता है। अगर तुम आनंद मग्न हो तो सारा जगत नाचता हुआ मालूम पड़ता है। पत्थर पहाड़ भी बोलते मालूम पड़ते जब तुम्हारे भीतर गूंज होती रस की। तुम जो बिछाते हो वही पाते हो, तुम जो डालते हो वही मिलता है। जगत तो दर्पण है, जब तुम सुंदर होते हो जगत सुंदर मालूम होता है, जब तुम कुरूप होते हो जगत कुरूप मालूम होता है। इसलिए ठीक कहा है ज्ञानियों ने कि जो जैसा होता है उसे वैसे ही दूसरे लोग भी दिखाई पड़ते। इसमें सत्य है। चोर को सब चोर दिखाई पड़ते, साधु को सब साधु दिखाई पड़ते। हमारी दृष्टि सृष्टि करती है। हमारी दृष्टि बड़ी सृजनात्मक है। हम जो डालते हैं वही लौट आता है। इसलिए फूल भी सभी को एक जैसे सुंदर थोड़ी दिखाई पड़ते, जो जितना डालता है। कोई कवि बहुत उंडेल देता है, कोई चित्रकार अपनी पूरी आत्मा रख देता है, तो फूल में आत्मा आ जाती। पत्थर भी खिल जाते हैं, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम इस बाहर के जगत को जितना सुंदर पा रहे हो, ये सब तुम्हारा ही सृजन है। जवान आदमी शरीर के सौंदर्य को देख पाता है, बूढ़ा नहीं देख पाता। जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है वैसे वैसे शरीर का सौंदर्य दिखाई पड़ना बंद होने लगता है। जब भीतर ही मौत की आवाज सुनाई पड़ने लगे तो बाहर भी मौत के कदमों की प्रतिध्वनि होने लगती। युवा मन अभी भरा होता बड़ी वासनाओं से, बड़ी कामनाओं से, बड़े सपने उसमें बसे होते। उन्हीं वासनाओं को, उन्हीं कामनाओं को, उन्हीं सपनों को अपने चारों तरफ फैलाता है।
पुरुष स्त्रियों में उलझ जाते हैं, स्त्रियां पुरुषों में उलझ जाती। लेकिन एक घड़ी आती जब तुम्हारे भीतर की जीवन ऊर्जा सिकुड़ने लगती, जब तुम्हारे पत्ते झड़ने लगते, जब तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती, जब तुम्हारे पैर कपने लगते, जब मौत दस्तक देने लगती, तब तुम्हें चारों तरफ जगत में मौत की दस्तक सुनाई पड़ती। इसे अगर तुम समझ लो तो तुम्हें ध्यान की एक महत्वपूर्ण बात समझ में आ जाए। हम अपने ध्यान से ही अपने चारों तरफ के जगत को निर्मित करते हैं। हमारी आंख सिर्फ देखती नहीं, बनाती, निर्माण करती। आंख आंख में भेद है, इसलिए एक ही चीज में किसी को कुछ दिखाई पड़ता है, किसी को कुछ और दिखाई पड़ता है। यही आंख जब बाहर जाती ही नहीं, जब बाहर से सारा रस संबंध छोड़ देती, तो अंतर्मुखी होती, तब तुम्हारे भीतर के जगत का जन्म होता है। तब खिलता कमल